वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट देंगे, क्योंकि ग्रेटर रहता है, उसका साइन स्टैम्प है, वो लेकर जब आपका कोई कॉलेज में अलाउड हो जाएगा तो वो चीज़ आप वो लेकर जाओगे, कॉलेज में दिखाओगे कि देखो मेरा डॉक्यूमेंट ऑलरेडी वेरीफाइड है। अब दिन में बहुत सारे कॉलेजेस दिक्कत देते हैं, जैसे मेरा जब नॉन में होता है तो वहाँ पर एक केस हुआ था कि एक स्टूडेंट ने मार्कशीट लेकर नहीं आया था और सच में उस दिन उसको ना ध्यान नहीं गया था। हेलो गाइस, मेरा नाम साइमरी यान है। मैं फर्स्ट ईयर बीडीएस स्टूडेंट हूँ नॉर्थ बंगाल डेंटल कॉलेज से। और जैसे कि आप जानते हैं ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, ये काफ़ी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में पूछ रहे थे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है नीट में, नीट 2024 के काउंसलिंग के टाइम में और एडमिशन के टाइम में भी। क्योंकि मैंने लास्ट ईयर जब एडमिशन लिया था तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट था और बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको अभी से ही बनाने शुरू कर देना होंगे ताकि आपका टाइम सेव हो। क्योंकि वो जो काउंसलिंग का प्रोसेस है ना, वो बहुत लेंदी प्रोसेस है और वो बहुत क्विक होता है। आप जैसे ही अलॉट हो गए आपको 2-3 दिन मिलेगा और फिर आपको उसमें जाकर ना सब कुछ एडमिशन, अगर आपको दूर कहीं कॉलेज मिला ना तो वो दिन आपका तो ट्रैवल में चला जाएगा। प्लस बहुत ऐसे डॉक्यूमेंट्स मैं यहाँ पे लिख कर रखा हूँ जो आपको ना बनाने में एटलीस्ट 1 हफ्ता भी लग सकता है और कभी कभी तो 10-15 दिन भी लग सकता है। तो ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स लिख दिए और बहुत ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं ना जो बहुत काफ़ी दिन लगाते हैं, जैसे 10 दिन आपको लगता है, 15 दिन लगता है आपको डॉक्यूमेंट्स बनाने में, क्योंकि वो वेरीफाई होता है। जैसे कि डोमिसाइल है, उसके लिए बहुत सारा प्रोसेस है, वो आप क्या कैसे बनाएंगे मैं सब इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो आइए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले ना, ये जब मैं एडमिशन लेने गया था सबसे पहले तो चीज़ें नहीं पता, मेरा अलॉटमेंट 2023 में ना सबसे पहले बर्दवान में हुआ था, बर्दवान डेंटल कॉलेज में। और जब मैं वहाँ गया था ना तो ऐसा कुछ हमें ना ये सारे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स थे जो रिक्वायर्ड थे हमें। तो ये तो क्लियरली थोड़ा सा ये धुंधला हो चुका है क्योंकि वो जेरोक्स था, बट यहाँ पे ना मैंने साइड में उसको वही चीज़ को ना अच्छे से लिख लिया। शायद आपको स्क्रीन में अच्छे से नहीं दिख रहा हो, बट मैंने इसका आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। और ये वही डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं बेसिकली। तो ये वो चीज़ें जो रियल में आपको मेडिकल और सारे मेडिकल कॉलेज में ना यही मांगता है, जितने भी आप डेंटल करो, एमबीबीएस करो, सारे में इतनी के रिक्वायरमेंट है। और यहाँ बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं ना जो हमारे स्टेट में या कुछ स्टेट्स में सिर्फ रिक्वायर होते हैं और बहुत ऐसे स्टेट्स में नहीं रिक्वायर होते हैं। फिर भी आप सेफ साइड के लिए आप उसे बना कर रख लो। और उसके बाद ये सारे अगर आपके अभी से रेडी है, 4-5 जो स्टार लगाए हैं यहाँ पे मैंने, वो अगर वो आपको बनाने होंगे और बाकी सारे ना आपके पास ऑलरेडी रहेंगे या फिर आपके पास ऑलरेडी आपको वो बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले चीज़ जो हम लोग शुरू करेंगे वो है आपका नीट का एडमिट कार्ड। जैसे कि आप देख सकते हैं नीट, जब आप नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तो सबसे पहले आपका ना एक नीट एडमिट कार्ड हुआ होगा जो आप एग्जामिनेशन हॉल में लेकर गए थे। तो सेम नीट एडमिट कार्ड, आप बहुत जन बोलेंगे ना नीट एडमिट कार्ड में 3 पेजेस थे, नहीं, सिर्फ आपको फर्स्ट पेज का ज़रूरत है। और उसमें भी अगर आप फोटो, फिंगरप्रिंट और वो नहीं लगाते ना इन्विजिलेटर का वो साइन वाइन तब भी चलेगा, बस आप जो फर्स्ट पेज है ना आप उसको प्रिंट करा लेना। सेकेंड चीज़ है स्कोर कार्ड, जो हमारा रिजल्ट निकलेगा 14 जून को या फिर जब भी निकलेगा तो वो स्कोर कार्ड का आपको नीड होगा, तो वो आपको प्रिंट कराना है। ये सारी चीज़ें जो ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है, क्या बनाना है आपको कहीं जाकर मैं वो समझा दूंगा। उसके बाद आपका एज प्रूफ के लिए ना वो लोग इधर 10th का एडमिट कार्ड मांगते हैं या फिर बर्थ सर्टिफिकेट मांगते हैं। सेफ साइड के लिए आप ले जाना दोनों ही, बट प्रेफरेबल है कि आप एडमिट कार्ड दे दो 10th का। आगे बढ़ते हैं आईटी प्रूफ। आईटी प्रूफ आपका ना कि आप मतलब सिटीजन हो इंडिया के, ऐसा तो आपका आधार, वोटर, राशन कार्ड ये सब मांगता है, जो आपकी प्रोवाइड कर सकते हो वो आपका आईडी प्रूफ हो जाएगा। उसके बाद आपका 12 का मार्कशीट और 10 का मार्कशीट दोनों ही लगता है। बहुत स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं ना कि 12 का मार्कशीट सिर्फ ले जाते हैं और 10 का नहीं ले जाते, और फिर ना बहुत सारे कॉलेजेस दिक्कत देते हैं। जैसे मेरे जब नॉर्थ बंगाल में होता ना तो वहाँ पर एक केस हुआ था कि एक स्टूडेंट ना 10 का मार्कशीट लेकर नहीं आया था और सच्ची में उस दिन को उसको ना दिया नहीं गया था। वो तो अच्छा था कि उसका घर पास था तो वो जाकर वापस अगले दिन एडमिशन ले लिया था, बट आप ऐसा गलती मत करना, ये दोनों का मार्कशीट बहुत मैंडेटरी है। उसके बाद 12 का पास सर्टिफिकेट, काफ़ी ऐसे बोर्ड्स होते हैं, अगर आपका बोर्ड्स जैसे बहुत ऐसे बोर्ड्स हैं ना जो पास सर्टिफिकेट नहीं देते हैं मार्कशीट के साथ, बट मेरा आईएससी बोर्ड था तो वो एक पास सर्टिफिकेट देता है। और इसमें ना सिर्फ आपको क्लास 12 का चाहिए, जैसे मार्कशीट तो आपको क्लास 10 और 12 दोनों का चाहिए, बट पास सर्टिफिकेट ना सिर्फ आपको क्लास 12 का चाहिए, वो लेकर जाना। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आप माइग्रेट हो कोई बोर्ड में या फिर स्विच हुआ हो तो वो आपका नीड होता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेकर जाना। ये चीज़, ये जो स्टार किया हुआ है ना मैंने, ये आपको बनवाना पड़ेगा कोर्ट में जाके या फिर आपका जो एसडीओ या फिर कुछ भी हो वहाँ पर जाकर बनाना होता है। पहला चीज़ है डोमिसाइल। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि डोमिसाइल का परफॉर्मा कैसे होता है रिसेंटली। ये एक्चुअली नीट 2023 का परफॉर्मा था, ये आप देख सकते हो। ये ऐसे फिलअप करा कि ये एक्चुअली एक जीरोक्स कॉपी है जो मैंने, एक्चुअली मेरा जो डोमिसाइल है वो जो सबमिट है मेरे कॉलेज में, जब ये परफॉर्मा का जीरोक्स है और ये 2023 में हम लोग को प्रोवाइड हुआ था। यहाँ पे आपको फोटो लगा के ना सब कुछ फिलअप करना है। और मतलब इसका ऐसे तो ऐसे नीड नहीं, बहुत जन वीडियोस बना देता है, बट मैं सिंपली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 3 टाइप के डोमिसाइल होते हैं, A1, A2 और B। A1 वो है जो ड्रॉपर है, A2 वो है जिनका एक बार सिलेक्शन हो रहा है, जो कि अभी 12 अपीयर किए रनिंग अटेम्प्ट है जिनका। और भी उनके लिए ना NRI जो नॉन रेसिडेंशियल इंडियन होते हैं ना, उनके लिए ये
डोमिसाइल बी होता है। मेजॉरिटी सब डोमिसाइल A1 बनाते हैं। वो आप कोई भी अपने SDO या कोर्ट में जाओगे ना, वहाँ कन्फर्म करोगे कि कैसे बनाया जाता है, वो अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देंगे। आपको इनकम सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल, ये सब लेकर जाना होता है। वो ऑनलाइन भी आप अपलोड कर सकते हो, ऑफलाइन भी आप, वो जो आपका वहाँ पर जो बताएगा आपको, जो आपका म्यूनसिपल है या जो भी है, वो आपको जो बताता है आप वो करोगे, और वो ऐसे ही वो सब लेकर जाओगे। और वो यहाँ पे ना स्टैम्प, या ये आप देख पाओगे ना यहाँ पे, शायद से आपको दिखेगा। मैं सारे चीज़ें ना आपको PDF के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पर जो आपको ये स्टैम्प दिख रहा है ना, वो स्टैम्प लगा कर वो देगा, और ये चीज़ बस आपको लेकर जाना है। ये आपका हो गया डोमिसाइल। उसके बाद है कास्ट सर्टिफिकेट। देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट ऑलरेडी अगर आप UR हो तो आपको कुछ नहीं लगेगा, और इन चारों में से अगर आप कुछ हो, OBC, EWS, SC या ST, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गई। और बहुत ऐसे स्टेट होते हैं ना जहाँ ECB, EBC वो सब रहता है। तेलंगाना में जैसे वेस्ट बंगाल में OBC A, OBC B वो सब भी रहता है। तो उसके लिए ना यहाँ पे आप देख सकते हैं NCL फॉर्मेट लगता है। मैं दिखा दूँ आपको कि वो कैसा होता है। जो नॉन क्रीमी लेयर में होते हैं ना OBC में, उनको ऐसा सारे PDF आपको मिल जाएंगे ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में। मैं बस ऐसे ही कैमरा में आपको दिखा दे रहा हूँ। ये कुछ ऐसा होता है, ये आपको फिल करा कर लेके जाना है। आपको अपना सारा वो जो डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट मांगेगा वो लेकर जाना है। उसको वेरीफाई करेगा कि हाँ आपका डॉक्यूमेंट सारे सही है, और फिर बस इस पर एक सील लगा कर देगा, और वही चीज़ आपको ना बस लेकर जाना है। ये OBC NCL का फॉर्मेट है। इस ईयर एक डाउट आ रहा था, बहुत जन मुझे मैसेज कर रहे थे कि इस ईयर का तो फॉर्मेट, क्योंकि ये चीज़ ना इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के साथ आता है, और इस ईयर ना इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया, मतलब इन्फॉर्मेशन जो बुलेटिन आया था नीट एडमिट कार्ड के साथ, उसमें कोई भी ये फॉर्मेट नहीं था। तो मैं तो सबको बोलूँगा कि सेफ साइड के लिए इसी फॉर्मेट में बनाकर रख लो। अगर नीट रिजल्ट के बाद कोई फॉर्मेट देता काउंसलिंग से पहले, अगर कुछ एक्स्ट्रा देता तो उसमें बनवा लेना, और अगर नहीं दिया तो ऑब्वियसली इसी में बनवाना होगा। तो सेफ साइड के लिए इस फॉर्मेट के ऊपर मैं बोलूँगा ना आप बनवा लो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट एक वो सर्टिफिकेट होता है ना जो आप कोई भी जनरल, बहुत जन कन्फ्यूज होते हैं नहीं कि क्या ये कोई PG के डॉक्टर से करवाना होता है या SS, कोई भी आप जो MBBS किया हो, जिसके पास MBBS का डिग्री है, वो आपका ये मेडिकल सर्टिफिकेट बना सकता है। मेडिकल सर्टिफिकेट का परफॉर्मा मैं दिखा दूँ आपको। ये 2023 का था। ये ऐसा कुछ परफॉर्मा था, यहाँ पे लिखा हुआ है मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर नीट 2023। और यहाँ पे ना बेसिकली आपका ना हाइट, वेस्ट, फिर आपका मतलब वो आई साइट, और जो सब कुछ आपका नॉर्मल है ना, वो एक नॉर्मल सा एक ये रहता है जो आपका डॉक्टर पूरा साइन करेंगे, और वो अपना ना स्टैम्प लगा देंगे अपना, जो उनको प्रोवाइड होता है कि हाँ ही इज़ फिट, मतलब मेडिकली फिट। बस ये इसका यही सिग्निफिकेंस है। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये जैसे कि मैंने बोला बहुत ऐसे स्टेट्स है जो ये नहीं मानते। हमारे स्टेट में, वेस्ट बंगाल में ये नहीं मांगा जाता, बट बहुत ऐसे स्टेट्स है जैसे कर्नाटका या फिर छत्तीसगढ़, वहाँ पे ये मांगता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। या आप कोई भी स्कूल में जाओगे जहाँ आप पढ़े हो, आप वहाँ पे जाके अपने प्रिंसिपल को बोलोगे कि मेरे ऐसे ऐसे मैंने एग्जाम दिया और मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, वो दे देगा। अगर प्रिंसिपल लेजिट है कि नहीं तुम बहुत पुराने हो या ऐसा कुछ है, तो आप किसी नोटरी में जाकर भी ना ये एफिडेविट के फॉर्म में करवा सकते हो। ठीक है, मैं एफिडेविट वाला ये दोनों में कवर कर लूँगा। गैप और एंटी रैगिंग में एफिडेविट क्या होता है मैं वो समझा दूंगा। आगे आपको 8 फोटोज़ लगेंगे। ये 8 लगता है, बट आप सेफ साइड के लिए 12-14 लेकर चले जाना सबका। और एक चीज़ ध्यान रखना कि आपके नीट के एडमिट कार्ड में जो फोटो आपने वो चिपकाया था ना, सेम चीज़ होना चाहिए। जो आपका नीट एडमिट कार्ड में फोटो है, सेम फोटो आपका एडमिशन के टाइम लगेगा। तो आपको ये जो यहाँ पर आप देख सकते हो 13, 14, 15 और 16, ये जो 4 पॉइंट है ना, ये आपका जब अलॉटमेंट हो जाएगा तब लगेगा। मतलब ये आप अभी रेडी करके रख सकते हो, और ये चीज़ आपका तब यूज़ होगा ना जब आपको कोई भी सीट मिल जाता है, या फिर आप जब ना काउंसलिंग में एक्टिवली पार्ट करोगे तब होगा। जैसे ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है ना, जो न्यू स्टूडेंट्स है, जो फ्रेशर है, जो अलॉट नहीं हो, मैं बता दूँ कि जब सबसे पहले जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा ना, तो आपको एक कोई भी नियर बाई मेडिकल कॉलेज में जो रिनाउंड होगा उसमें बुलाया जाएगा। वहाँ ये सारी डॉक्यूमेंट्स लेकर आप जाओगे वहाँ पर, और उनको शो करोगे। ये कॉलेज में नहीं जा रहे हो आप, एक डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना एक सेंटर होता है, आप वहाँ जाके पहले वो लोग को दिखाओगे कि देखो मेरा, वो लोग चेक करेंगे मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स वैलिड है, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, और जो कैटेगरी में आप पार्ट लियो वो सब कुछ चेक करके, तो वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट देंगे, जो कि एक लेटर ही रहता है, उसमें साइन और स्टैंप लगा के वो लेकर जब आपका कोई भी कॉलेज में अलॉट हो जाएगा, तो वो चीज़ आप वो लेकर जाओगे उस कॉलेज में और दिखाओगे कि देखो मेरा डॉक्यूमेंट ऑलरेडी वेरीफाइड है। तो वहाँ पे कॉलेज में क्या होता है, इतने स्टूडेंट्स आ गए एडमिशन के लिए, अब वो किसका किसका चेक करेगा, तो इसीलिए वेरिफिकेशन पहले से हो जाता है। तो वो ये चीज़ आपको उसको दिखाना पड़ेगा, ये मस्ट है। वो लेकर नहीं जाएंगे वो फिर फंस जाओगे, इसको लेकर जाना मैंडेटरी है। आप लेकर जाओगे, दिखाओगे कि हाँ देखो मेरा डॉक्यूमेंट वेरीफाइड है, और बस वो आगे जितने भी डॉक्यूमेंट जैसे कि मैंने दिखाया ना ये BDS में लगता है, तो जब आप ये वाले सर्टिफिकेट दिखा दोगे तो ये बस ना एक फॉर्मेलिटी है कि बस आप सबमिट करके चले जाओ, वो लोग उसमें कुछ चेक नहीं करते। सीट अलॉटमेंट लेटर, अगेन जब आपका काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट हो जाएगा तब आपको एक मतलब सीट अलॉट होता है,
मैं वो भी दिखा दे रहा हूँ, हालांकि ये तो सभी जानते होंगे। और वो पीडीएफ के फॉर्म में ना, जो आप काउंसलिंग का वो करोगे ना WBMCC से, वो वेस्ट बंगाल के लिए, या फिर जो भी आप ऑल इंडिया MCC से करोगे, तो वहीं पे आपका दे देगा जब आप लॉगिन करेंगे। तो ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट में आप ये हुए हो वो दिखाता है, बस ये ऐसे ही कुछ रहता है। उसके बाद ये तभी बनाने वाले जब बहुत जन आता है ना, जो प्रिंट करा के गैप सर्टिफिकेट रख लेते हैं। गैप सर्टिफिकेट में भी एक इशू होता है ना, कि बहुत जन बोलते हैं कि मैं, जैसे मान लो कि कोई फ्रेशर, उसको गैप सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। आप 2 कैटेगरी स्टूडेंट्स डिवाइड हो जाते हैं। एक है जो मतलब गैप दे रहे थे, जो किसी में, जैसे कोई भी है जो BSc नर्सिंग या फिर कोई और BHMS BUMS BDS कोई भी मेडिकल कोर्स या फिर कोई भी कोर्स नहीं कर रहा था, वो सिर्फ वो सिर्फ ड्रॉप लेकर है, वो 12th दिया, उसके बाद सिर्फ पढ़ाई कर रहा है नीट के लिए, और 1 साल से ज़्यादा हो गया रनिंग अटेम्प्ट में, उसका नहीं निकला, तो उसको गैप सर्टिफिकेट लगेगा। एक और कैटेगरी के स्टूडेंट्स आते हैं, जैसे मेरे टाइप के हो गए, जैसे लास्ट ईयर अलॉट हुआ, इस साल मुझे अलॉट हो रहा है, तो मेरा जो अलॉटमेंट का फेज में मेरे को ना कोई भी ऐसे गैप देने नहीं पड़ा, 1 ईयर का कोई भी ड्रॉप नहीं हुआ। मुझे लास्ट ईयर BDS मिला, मुझे इस ईयर मेरा जो मार्क्स है उस बेसिस पे अगर मुझे MBBS मिलता है, तो जब मैं कॉलेज अलॉटमेंट के लिए जाऊँगा तो मेरा गैप सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। बहुत जन ये कंफ्यूज होते हैं जिनका अलॉट हो जाता है। मान लो कोई BSc नर्सिंग कर रहा है, या मैं अपने डिग्री से बताया, मान लो आप BSc नर्सिंग कर रहे हो, आप इस ईयर BSc नर्सिंग किए, और इसी साल आपका मतलब वो आप वो कोर्स कर रहे हो और इसी साल आपको अलॉट होता है, तो आपको गैप सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। बहुत जन कंफ्यूज होते हैं, लेकर चले जाते हैं बहुत जन, बट यूज़ नहीं होता। गैप सर्टिफिकेट का फॉर्मेट वो 100 रुपये का बहुत जन होता है ना। ये सब भी चीज़ें हैं जो कॉलेज टू कॉलेज वेरी पड़ता है। नीट वाले ना बता ही दिए थे पिछले साल अपने बुलेटिन में कि 100 का वो जो स्टैम्प होता है ना, मैं वो दिखा दो, ये आपका गैप सर्टिफिकेट है। एक्चुअली एक बॉन्ड है जो आपका कॉलेज मांगता है, जो 1 लाख का डिपॉजिट रहता है ना। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 100 रुपीज़ का स्टैम्प है, तो ये मिनिमम इससे नीचे मत करवाना। ये ऐसा कुछ क्राइटेरिया वो मेंशन रहेंगे, तो ये चीज़ है गैप सर्टिफिकेट में। और वही चीज़ लिखा रहेगा कि मैंने गैप लिया था, और वो हर कॉलेज का ना फॉर्मेट रहता है वही। बस आप ना जब अलॉट हो जाओगे ना, आप किसी सीनियर या फिर वहाँ पे कोई भी है ना, तो आप बस इस कॉलेज के वेबसाइट में भी देख सकते हो जाकर, वो दोनों चीज़ के लिए, जैसे एंटी रैगिंग होता है ना, ये दोनों चीज़ ना कॉलेज अपने वेबसाइट पे जैसे ही एडमिशन स्टार्ट होता है ना, वो दोनों प्रोवाइड कर देते हैं। तो वहाँ से आप डाउनलोड करना, और बस उसी को कोई भी नोटरी में जाना, और जो भी क्राइटेरिया अगर वो कॉलेज देता है कि इतने रुपीज़ के स्टैम्प पेपर में ये होगा, बस ले जाके देना एफिडेविट में, नोटरी में, और वो करके दे देगा। आपको क्वेश्चन नहीं होगा। एक चीज़ यहाँ पे ऐड नहीं है, वो है आपका बॉन्ड। वो भी मैं इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ना वो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, कोई पहले मांग ले। बॉन्ड है ना कि मांगता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब आप कॉलेज जाओगे तब, ठीक है। तो वो अभी बनाना नहीं होगा आपको, यही से मैं लिख दूंगा बाद में, बॉन्ड बनवाना होगा आपको। तो ये जो इतने 17 डॉक्यूमेंट्स मैंने यहाँ पर लिखे ना, ये A to Z है। ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी यूज़ होंगे, और ये आपके एडमिशन के भी टाइम में यूज़ होंगे। अगर ये 17 डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी है, या फिर ये सब बहुत जन वैसे नहीं कि एडमिट कार्ड मेरे पास नहीं है, वो खो दिए, मतलब जब वो प्रिंट किए थे उसके बाद PDF आनी, नेट पे अवेलेबल है, आप जाओ NTA के वेबसाइट पे, वहाँ से डाउनलोड करो, आपको इजीली मिल जाएगा एडमिट कार्ड। तो ये सारे ऑलमोस्ट आपके पास होने चाहिए। जो बनवाने हैं, 4 सर्टिफिकेट मैं वो लिख चुका हूँ। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है, ये भी आप पता कर लेना अपने स्टेट में कि आपकी स्टेट में मैंडेटरी है कि नहीं। अगर मैंडेटरी है तो मतलब इसको बनवा ही लेना। मैं तो अभी से बोलूँगा, जाओ स्कूल में जाओ, या फिर जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करने। मेडिकल सर्टिफिकेट आप वेट करना थोड़ा बहुत है। अगर चीन पहचान में कोई डॉक्टर है जो ऑलरेडी आपको बना के दे दे रहा है, और अभी तो ऐसे भी अभी वो फॉर्मेट आया नहीं है, तो अभी वेट करते हैं रिजल्ट और वो बुलेटिन का, उसमें वो फॉर्मेट दे देगा। कास्ट सर्टिफिकेट के लिए जो OBC NCL होता है वो बनवा के रख ली, क्योंकि ये थोड़ा सा ना एक प्रोसेस होता है, ये 1 हफ्ता 10 दिन लगता है। ये सेम फॉर डोमिसाइल, इसके भी थोड़ा सा प्रोसेस है। मेरे इधर पे तो एटलीस्ट 7 दिन वो वेरीफाई होता है ऑनलाइन ई डिस्ट्रिक्ट से, उसके बाद वो फिर वो लोग हार्ड कॉपी देते हैं। और बाकी सब तो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल रहेगा, और ये जो आखिरी के 4 महीने बोले, ये आपको मिलेगा जब आपका अलॉटमेंट हो जाएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स कि मैंने कहा, एक रिक्वेस्टेड वीडियो था, बहुत जन मुझसे पूछ रहे थे, बहुत जन एक्चुअली कंफ्यूज रहते कि क्या क्या लगता है। तो मुझे जो लास्ट ईयर लगा था, और इस ईयर भी सेम ही लगेगा, हर कॉलेज में सेम लगता है। मैंने पता भी किया है, बाकी समय भी सेम डॉक्यूमेंट्स लगा था। इससे कम लग सकते हैं, बट इससे ज़्यादा तो नहीं लगेगा। तो बस इस वीडियो को यहीं तक ख़त्म करते हैं। काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़, अगर ही आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन ध्यान रखें अपना।